ज़िंदगी का क्या भरोसा कि कब कहाँ निकल जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये तस्वीरें आज दिल को छलनी कर रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में एक ऐसा दर्द है जो सबके सामने छिपा नहीं है। इस बेटी को देखिए, ये मानसिक पीड़ित बेटी है और इस माँ को देखिएगा कि इसकी आंखों में आंसू क्या बयां कर रहे हैं। और ये बेटी अपने आप में जो मानसिक पीड़ित है, और इस पिता की आंखों में भी देखिए कि इसका क्या कसूर। आज एक परिवार मेंढर के यादगार चौक में यानी यादगार के अंदर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। अब उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि हमारी ही बहू ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इसको लेकर हम कई बार प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों के पास गए, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये तस्वीरें एक ऐसा दर्द बयां कर रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये महिला रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है और लगातार यही कह रही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस महिला का। अस बैठे हैं जनाब के साढ़ा कोई इंसाफ करो फिर ना असें मकान है जियां दोए बंदे एक काना माड़ी नानी नहीं दा दुई आहनी जड़ी नूई है वो आनी है सारी माड़ी है तो वो असें उत्थै रहने देनी 8 कनाल जगह उस खस्सी नहीं है 10 कनाल पई मतलब उसकी दे छोड़ी वो आनी जगह सारी माड़ी है तो पहले कमानी खानी रही हूँ उसे 145 साल होया पता नहीं 2 साल हो 145 रही नहीं तो अस उनको जो मकान भी कोई नहीं तो ना असें कोई जिमी जान देने दा ना असें रहन देना दो जिमियां दो बंद तो असें जा फिर असें इस कड्ढी लो तो जा फिर साढ़ा फैसला करो नहीं देनी 12 बंदे ना रखी ये 12 ने असें मरवाने चाहिए। हाँ तो इसने हाथा भी इसने आखिर उन्होंने रोड कड्ढी तो उन्होंने बूटे कपी दा दरिया फेंके तो वहाँ से हाँ जी असें थोड़ी जी जगह दिया रोड थोड़ी अंदर खड़सा अंदर खड़ने में जाओ सारी नाला पाई तो वो बख निकाल देना रहे 8 साल होया से बजिए ना तहसीलदार पूछने ना से पुलिस पूछनी ना कोई पूछने के हाँ। इस वृद्ध महिला की आपने पूरी कहानी सुनी और इसने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो भी आपने सुने, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब हम एसडीएम मेंढर जहांगीर खान साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, अब आइए आपको हम वो भी सुनाते हैं। चंद साल पहले एक ज़मीन पे यहाँ पे को 145 सेक्शन इम्पोज हुई है। वो हालांकि 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए था उसका ओनरशिप राइट, बट अभी तक वो उसमें हुआ कुछ नहीं है। अभी ये फैमिली मेरे पास भी आई थी, इन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स बताई। उसके बाद मैंने इनका स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए मैं खुद गया वहाँ पे, मैंने देखा असल में ये 2 अफ्रीकन के बीच ही झगड़ा चल रहा है। तो अभी भी देखा हमने मौके पे इतना कोई मुझे खदशा नज़र नहीं आया कोई लड़ाई झगड़े का, और हमने पुलिस से रिपोर्ट जो है वो कॉल की है। जो ही रिपोर्ट पहुंचती है, अगर रिपोर्ट में कोई एप्रीहेंशन नहीं लगती है किसी लड़ाई झगड़े की, तो ये इसको सेक्शन 145 को जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है सर। अब इस महिला की भी पूरी बातें आपने सुनी और एसडीएम साहब ने इस पर क्या कहा वो भी आपने सुना। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी जांच कर रहा है और एसडीएम साहब ने भी ये पूरा आश्वासन दिया कि इसकी ज़मीन पर 145 हुआ है, और जबकि जैसे ही रिपोर्ट मेरे पास आती है, रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद का जो निर्णय होगा वो इनको बता दिया जाएगा। अब ऐसे में ये परिवार यादगार में बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहा था, और इस स्टोरी को आपको दिखाने का एक ही माध्यम है, यानी एक ही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि आपसी विवादों को जो है इस तरीके तक उछाला जाए, लेकिन मेरी तमाम उन लोगों से हाथ जोड़कर ये विनम्र विनती है कि आप अपने माँ बाप को ऐसे मत रुलाएं, उनके साथ ऐसा मत करें ताकि आज उन्हें सड़कों पर आकर अपनी मांगों को लेकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़े। तस्वीरें अपने आप में गवाह है कि इस वृद्ध पुरुष यानी इस बूढ़े इंसान की आप देखिएगा कंडीशन कि क्या है, और एक बेटी जो दूसरी तरफ बैठी है उसकी
तरफ भी देखिएगा। और यदि कोई इस तरीके का मामला आप में आपस में कोई मन मुटाव है तो खुदा का वास्ता आप अपने घरों में बैठकर ऐसे मामलों को सुलझाएं, ताकि आपको एक दूसरे के प्रति यानी एक दूसरे के साथ कोई ऐसा भेदभाव ना हो जिसमें आपकी इज़्ज़त को उछाला जाए। ये थी हमारी ख़ास रिपोर्ट मैंड्रन न्यूज़ डायरी।